किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम स्नो वाइट और 7 बोने। उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी और पाया कि वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर, 7 छोटी छोटी मेजें और 7 छोटे छोटे स्टूल थे। स्नो वाइट भूखी और थकी हुई थी, इसलिए उसने हर कटोरे से थोड़ा थोड़ा खाना खाया। फिर वह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर लेटती रही जब तक कि उसे 7वें बिस्तर पर नींद नहीं आ गई। जब 7 बोने जो पहाड़ों की खदानों में काम करते थे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में कोई है। उन्होंने अपने छोटे छोटे लालटेन जलाए और पाया कि एक सुंदर लड़की उनके बिस्तर पर सो रही है। स्नो वाइट डर कर जाग गई, लेकिन बोने बहुत दयालु थे। उन्होंने उससे पूछा कि वे कौन है और स्नो वाइट ने उन बोनों को अपनी कहानी सुनाई। बोनों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, सुंदर लड़की, अगर तुम हमारे घर का काम करोगी, खाना बनाओगी, बिस्तर लगाओगी, कपड़े धोगी, सिलाई करोगी और सब कुछ साफ सुथरा रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट मान गई और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। इस बीच रानी ने दर्पण से पूछा, दर्पण, भूमि में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने जवाब दिया, रानी, तुम सुंदर हो, यह सच है, लेकिन जंगल के उस पार 7 बोनों के घर में स्नो वाइट तुमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। रानी गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। उसने स्नो वाइट को खुद मारने का फैसला किया। उसने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और एक जहरीले सेब से भरी टोकरी लेकर बोनों की झोपड़ी में गई। उसने दरवाजा खटखटाया और स्नो वाइट को एक सेब मुफ्त में देने की पेशकश की। स्नो वाइट को उस पर शक हुआ, लेकिन बूढ़ी औरत ने सेब का एक टुकड़ा खुद खाकर उसे विश्वास दिलाया कि यह सुरक्षित है। जैसे ही स्नो वाइट ने दूसरा टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी, मानो कि जैसे वो मर गई हो, क्योंकि सेब का वह हिस्सा जहरीला था। शाम को जब बोने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मृत पड़ा देखा। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक कांच के ताबूत में स्नो वाइट को लिटाया ताकि वे उसे हमेशा देख सकें। कई दिनों तक स्नो वाइट उसी ताबूत में पड़ी रही, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे वो सो रही हो। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजरा और उसने स्नो वाइट को ताबूत में देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया और बोनों से उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। बोने मान गए। जब राजकुमार और उसके नौकरों ने ताबूत को उठाया तो ठोकर लगने से ताबूत हिल गया और स्नो वाइट के गले से सेब का जहरीला टुकड़ा निकला। स्नो वाइट तुरंत जाग गई। भी स्नो वाइट की सुंदरता और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजकुमार को दया आई। साथ ही राजकुमार स्नो वाइट को पसंद भी करने लगा था और राजकुमार और स्नो वाइट ने खुशी खुशी शादी कर ली। दुष्ट रानी को जब पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है और एक राजकुमार से शादी कर रही है, तो वह गुस्से में इतना पागल हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई और अंत में राजकुमार और स्नो वाइट हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।